जय जी, आइए तो चेक कीजिए। बताइए दादा लॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखो अरे अब देख के रहे, चेक कीजिए ना। वही रुक जाओ। देवर साहब, सिक्योरिटी हेड को अभी कल भी नौकरी से निकालिए। ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा हमारे ऑफिस में बिना एक्सेस आ सकता है? क्या तमाशा चल रहा है? ऐसा कोई भी नहीं है, वो ठहरा गया है। ये हमारा देव है। जिसे हमने अपने घर और अपने दिल से भी निकाल दिया, उसके लिए हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। देवर साहब, आप अभी हमारे कंपनी लॉयर को कॉल कीजिए। हमें अपनी वसीयत बदलवानी है। मतलब क्या करने जा रही है? चंद्रिका सिंह चौहान के वसीयत के बारे में किसी को पूछने का कोई अधिकार नहीं है। और अब तुम बहुत छोटे हो अविनाश, और अब तुम बच्चे हो अविनाश, अपने हद में रहो। क्या है मेरी हद? वेट, बस मैं ऐसे चला जाऊँ, लेकिन मेरे जाने से पहले बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कही कि आपने सच में मुझे अपने दिल से निकाल दिया। जिस वक्त तुमने हमारे और उस लड़की के बीच उस लड़की को चुना था, उसी वक्त तुमने हमसे कोई भी सवाल पूछने का अधिकार खो दिया है। अब जाओ और उसी के साथ रहो, उसके साथ घर बसाओ, अपना बिजनेस बनाओ, अपना एम्पायर बनाओ। तुम दोनों के लिए यहाँ हो चुके हैं। इस कंपनी की सीईओ रह चुके हो तुम, इसलिए सिक्योरिटी बुला के तुम्हें बाहर भेजने के लिए हमें मजबूर मत करो। जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। शादी के इस पवित्र बंधन को निभाना मैंने आपसे और वापस आकर सीखा है। कितना मुश्किल समय अपने गुस्से का हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी वसु का हाथ नहीं छोड़ूंगा कि आपकी प्रिपरेशन मास्टर से बने। आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रही है? हाँ? और दादा आप ये सब क्यों मान रहे हो यार? अरे आपको आपके आपसे कोई भी दखल नहीं कर सकता है। मौसा भी नहीं कर। अभी अरे यार क्या चुप हो जाओ दादा? और आप क्या जवाब देंगी दुनिया को जब दुनिया आपसे पूछेगी कि अपने जान से प्यारे बच्चे को आपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया? सबके लिए हमारे पास एक ही जवाब है कि हमने अपने बड़े बेटे को खो दिया। अब हमारा एक ही है। दादा आप क्यों? समझाइए ना यार। दादा घर से तो बेदखल हो ही गए थे देव और वसु। अब आई थिंक ऑफिस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, तो क्या और एक नया डिसीजन चंद्रिका ने लिया है? जी देव तो आया था इस इरादे से कि घर पे जो भी चलता रहे ऑफिस में काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन मासा के कुछ और इरादे थे। तो मासा ने देव को ऑफिस से भी और उसकी सारी पावर्स से भी बेदखल कर दिया है। तो देव के लिए अब सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ पीछे छूट चुका है और देव के लिए एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि देव ने डिसाइड किया है कि अब ऑफिस का भी हिस्सा नहीं रहा, चौहान परिवार का भी हिस्सा नहीं रहा, तो उसे खुद की एक पहचान बनानी होगी। तो यही सब चल रहा है अभी। और चंद्रिका कुछ खड़बड़ी में डिसीजन ले रही थी, या फिर वही पावर और साइलेंस दिख रहा था, या फिर इज शी हैप्पी विद दिस जी कोई भी डिसीजन? माँ खुश तो नहीं होगी अपने बेटे के साथ ऐसे करने के लिए, लेकिन उनका भी दिल टूटा है, वो भी हर्ट हुई हैं, उनसे बहुत बात छुपाई गई है और उनकी जो सपना था देव की शादी करने का उसे भी तोड़ा गया है। तो किसी तरह से वो भी बहुत हर्ट हैं और वो अपने तरीके से उस दर्द को हैंडल कर रही हैं। और जो चंद्रिका का ठहराव है वो तो हमेशा रहेगा ही, और जो देव और चंद्रिका का प्यार है एक दूसरे के लिए वो भी हमेशा रहेगा। पर लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि ऐसा हो रहा है ना चाहते हुए। अविनाश बहुत कोशिश कर रहे थे, तो कुछ रोक पाए चंद्रिका को ऐसा करने के लिए? हालांकि कुछ पॉसिबल नहीं है। अविनाश ने पूरी कोशिश की है और अविनाश मुझे पता है आगे भी कोशिश करता रहेगा, लेकिन
मासा ने जो फैसला कर लिया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन देव अभी आगे कितना कुछ एफर्ट डालता है, कितना कुछ करता है, उससे शायद मासा का मन और दिल पिघले और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो। लास्टली बहुत ही बड़ा वर्ड उन्होंने कहा, बेटा एक ही होने का, वो कितना चुभा है देव को। वो तो कोई भी बेटा नहीं सुनना चाहेगा और कोई भी माँ ऐसा बोलना नहीं चाहेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है दोनों के लिए, माँ बेटे के लिए। और ये माँ बेटे की कहानी अब किस मोड़ पे जाएगी ये तो आपको आगे पता लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख भरा अभी सीन था।